की अटारी से। वह तो मैदान में खेलती थी बच्ची, ढाल, कृपाण और कटारी से। ज्ञान लेने के लिए नहीं जाती थी इस पर या उसका, उसकी शिक्षाएं थी उसकी। किसे पता था इस छबीली मनों का रिश्ता झांसी से जुड़ने वाला है। झांसी के गणेश मंदिर में 19 मई 1842 के शुभ दिन पर नेवालगढ़ के महाराज गंगाधरराव से उनका विवाह हुआ और मेरे आंगन में जब उनका प्रवेश हुआ तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ। काशी की मणिकर्णिका को झांसी ने नया नाम दिया, लक्ष्मीबाई। अपने नए नाम लक्ष्मीबाई के साथ वह झांसी के लिए लक्ष्मी बनकर आई थी, राज्य में वैभव लाई थी। विवाह के हर्षोल्लास के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने महाराज गंगाधरराव को आधिकारिक तौर पर झांसी का राजा स्वीकार किया। उन्हें सभी प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ऐसा करने से झांसी के राजा और प्रजा दोनों को लाभ हुआ। राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। महाराज गंगाधरराव को कर्म दृष्टि और पुरानी संस्कृति से सलाह मिली। महाराज गंगाधरराव एक कुशल प्रशासक थे, काफी लाड और कला प्रेमी थे। उनकी नाट्यशाला में साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक की रसरसा हुई। तो दूसरी ओर कारावास में कठोर दंड पाए हुए अपराधियों की चीख पुकार दिल दहलाती थी। झांसी की न्याय प्रणाली कुछ ऐसी थी कि छोटे मोटे अपराधियों को भी फांसी की सजा सुना दी जाती थी। और जिस जगह आप लोग बैठे हुए ठीक यही वो फांसी का था। एक दिन लक्ष्मीबाई सुबह सुबह शिव पूजन के लिए इधर से जा रही थी। उन्होंने फांसी सजा याचिका के अपराधी की चीख सुनी। उनका मन शीत हो गया। उन्होंने महाराज गंगाधरराव से इस फांसी की सजा और इस फांसी गढ़ को झांसी से सजा हटाने का अनुरोध किया। इस अमानवीय न्याय प्रणाली को जल्द से जल्द रोकिए महाराज। फांसी की सजा और ये फांसी घर झांसी के किले से सदा सदा के लिए हटवा दें। आपसे मेरा ये अनुरोध है। महाराज ने रानी का अनुरोध स्वीकार कर लिया और झांसी में फांसी की सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। उस दिन से झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार सिर्फ कहानियों की बात है। झांसी की प्रजा ने इस नर्म आदेश की सराहना की और महाराज का अभिनंदन किया। झांसी में इंसानियत की हवाएं बहने लगी। देश प्रेम की एक लहर के साथ नई ऊर्जा का प्रसार होने लगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केवल पुरुषों की नहीं रह गई थी, महिलाओं ने भी कमान संभाली। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं तलवारबाजी एवं घुड़सवारी में जीत लिया ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन विरोधियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सबने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है।
दूसरे महल तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। तभी फिरंगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हुसार दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने आगे भेजा। हुसार दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उसने रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ न दे सका। किनारे के पास पहुंचकर ठिठक गया। रानी को हुसार दस्ते ने घेर लिया। ठिठक गया समय, ठिठक गई दिशाएं, ठिठक गई थी मेरी भी सांसें। दुश्मनों से घिरी रानी आंधी प्रवचन की तरह लड़ती रही। तभी एक पखाली दरिंदे ने उनकी पसलियों के पास तलवार से वार किया। रानी झुकने लगी। उनके शरीर से खून बह रहा था। पर वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। घाव खाकर भी पूरे दाव और चाव से लड़ती रही। एक एक शत्रु धराशायी हो रहे थे। किसी ने उनके सिर पर वार किया। इस बार उनकी आंखें सपनी हो गई। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रानी डटी रही। हुसारों का सफाया करते हुए कभी गुल मोहम्मद और बाकी साथी रानी के पास पहुंचे। सबने देखा कि रानी नक से शिर तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की पीठ पर लुढ़क गई। मेरे मन में गूंज रहे युद्ध शुरू होने से पहले रानी के शब्द। आज ये युद्ध का अंतिम दिन हो सकता है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पुत्र दामोदर की रक्षा करनी होगी। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत के बाद कोई भी फिरंगी मेरे शरीर को छूने ना पाए। गुल मोहम्मद ने रानी के घोड़े की लगाम संभाली और उन्हें जंग के मैदान की दूसरी ओर बाबा गंगादास जी की कुटिया में ले गया। रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई देने लगी। हम सब जिस घड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो घड़ी हमारे सामने थी। बाबा ने रानी के मुंह में गंगा चढ़ डाला। थोड़ी देर में रानी की आंख खुली। उनके आखिरी शब्द थे हर हर महादेव और ओम नमो वासुदेवाय। वो हमें और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि को छोड़कर सदा के लिए चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की देह पंचतत्वों में विलीन हो गई। लेकिन रानी की शौर्य गाथा धरती आकाश की सीमाओं के पार कण कण में समा गई। रानी की समय के बंधनों को लांघकर आज भी हमारे सामने मौजूद है। लोग कहते हैं कि उस दिन रानी मर गई थी, लेकिन मैं जानता हूं उस दिन रानी लक्ष्मीबाई युगों युगों तक अमर हो गई। सदैव वीरता की मिसाल बनकर जीने कहानी है।
सहेली थी, पर्ची की डाल कर मांड कटाई उसकी रही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद